कोविड से उभरने के बाद पहली बार हज यात्रा में दुनिया भर से तकरीबन 25 लाख से भी ज्यादा लोग पवित्र हज के लिए इकट्ठा हुए। पिछले साल यहां करीब 10 लाख लोगों ने शिरकत की। वैसे ये सालाना धार्मिक आयोजन सऊदी अरब की इकोनॉमी को मजबूत बढ़त भी देता है। एक बात सोचने की भी है कि जब कुछ तय दिनों के लिए दुनिया भर से लाखों लोग उस शहर में उमड़ आते हैं जहां की कुल आबादी ही बामुश्किल 20 लाख ही होगी, तो कैसे ये शहर इतने लोगों के लिए व्यवस्था और सुविधा कर पाता होगा। हालांकि हज यात्रा के बाद भी उम्रा के लिए लगातार लोग यहां आते रहते हैं। बता दें कि हर साल मुस्लिमों की हज यात्रा के दौरान लाखों लोग मक्का पहुंचते हैं और वहां रीति रिवाजों के हिसाब से तीर्थ यात्रा पूरी करते हैं। इस बार भारत से भी यहां से तकरीबन 1,75,000 से भी ज्यादा लोग मक्का पहुंच रहे हैं। ये जानना बेहद दिलचस्प है कि लाखों लोगों के लिए खाने पीने, ठहरने, सुरक्षा और देखभाल के साथ साथ तमाम जगहों पर यात्रा करने के इंतजाम इस शहर में कैसे होते हैं। सऊदी अरब सरकार का हज और उम्रा मंत्रालय हज के सालाना तीर्थ स्थल का पूरा जिम्मा होता है। हर साल यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर बेहतर इंतजाम किसी चुनौती से कम नहीं है। हर बार इंतजामों को लेकर बहुत से लोग नाखुशी भी जाहिर करते हैं। इस बार भी इस तरह की खबरें आई हैं, जिसके बावजूद यहाँ लाखों लोगों के लिए इंतजाम करने का बीड़ा उठाया जाता है। यात्रियों के रुकने के लिए अस्थायी टेंटों की व्यवस्था की जाती है। भोजन के लिए यहाँ कई तरह के अस्थायी स्टॉल, भोजनशालाएं और गरीबों के लिए भोजन वितरण की व्यवस्था की जाती है। बता दें कि यात्रियों के लिए मीना में बनी टेंट हज सिटी दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी भी है, जिसमें करीब 26 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। ये 26 लाख वर्ग मीटर में फैली है। इसमें हर टेंट में बाथरूम, किचन और तमाम सुविधाएं और हर टेंट में एयर कंडीशन होते हैं। ये टेंट 3 साइज में है जो लोगों को दिए जाते हैं। हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब सरकार ने तकनीकी के इस्तेमाल पर भी जोर देना शुरू कर दिया है। 2018 की बात करें तो हाजियों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ई ब्रेसलेट सुविधा शुरू की गई थी और साथ ही तकनीकी सुविधाओं के बारे में जागरूकता के लिए जिद्दा में हज हैकेथॉन का आयोजन किया गया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारी सुरक्षा बल और सीसीटीवी कैमरे भी तैनात करता है। हज यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर मक्का और उसके रूट पर कई तरह के मेडिकल सुविधा कैंप होते हैं। सऊदी अरब के अलावा भारत समेत कई देशों की सरकारें भी अपने अपने स्तर पर वहां हेल्थ सर्विस कैंप का भी इंतजाम करती हैं। भारत में हज कमेटी सरकारी मदद से हज यात्रा का प्रबंधन मुख्य रूप से करती है। देश के हज यात्रियों को भारत सरकार से सब्सिडी मिलती रही है। वहीं विदेश मंत्रालय हज कमेटी और जिद्दा स्थित कॉन्सुलेट जनरल के परामर्श के साथ हज यात्रा के लिए प्रबंध हुआता है। विदेश मंत्रालय हर साल 500 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को डेपुटेशन पर भेजता है और जो हज यात्रियों की सहायता के लिए सऊदी अरब में मौजूद रहते हैं। एक आंकड़े की माने तो हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए 1950 में सऊदी अरब सरकार $100 बिलियन से ज्यादा का खर्च कर चुकी है। अब तो खैर हज यात्रियों के यातायात, ठहरने, सैनिटेशन सुविधाओं और तमाम इंतजामों के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाने लगा है। कई डिजिटल ऐप भी लगातार हज यात्रियों को हर सूचना देने के साथ उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को देखने का भी काम कर रही हैं। यानी कि अब हज यात्रा को बहुत ही सुगम बना दिया गया। बहरहाल मक्का में हज की तैयारियां साल भर चलती ही रहती हैं। एक बार सालाना हज खत्म होने के बाद सफाई और दूसरी व्यवस्थाएं शुरू होती है। हज मंत्रालय अगले हज के लिए तैयारियां शुरू कर देता है और बड़े पैमाने पर हज के दौरान सफाई कर्मचारियों से लेकर तमाम कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जो सऊदी अरब से लेकर के दूसरे देशों से भी आते हैं। बता दें कि दुनिया भर से हज करने के लिए सऊदी अरब गए मुसलमानों के लिए इस साल तेज गर्मी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। गर्मी के चलते सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचे 550 यात्रियों की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं हजारों की संख्या में हाजियों को गर्मी की वजह से हुई बीमारियों का सामना भी करना पड़ा है। सऊदी अरब में पड़ रही भीषण गर्मी ने तमाम इंतजाम के बावजूद पिछले साल भी 240 हज यात्रियों की जान ली थी। इस साल ये संख्या और ज्यादा हो गई है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।